ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुश आमदीद। बताइए क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा पैकेज है जो यहाँ से कोई पिक करने के लिए आएगा। उसे पैकेज के साथ एक नोट भी देना होगा आपको। जी ठीक है। एक पेपर और पेन दीजिएगा मुझे। 1 मिनट, ये लीजिए। ऐसा करें, रूम नंबर 1047 क्लीन करवा दीजिए। उमर साहब वहाँ से चेकआउट कर चुके हैं। ठीक है। 1047 उमर हकीम ओलू का कमरा था ना ये? जी बिल्कुल वही था। क्या वो जा चुके हैं? जी वो अभी गए हैं यहाँ से। सुबह खैर। आप इससे पहले मुझसे कुछ पूछें, जवाब पहले से दे देता हूं मैं। अपने बाप पर हाथ उठाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है, समझ गए? जब तक वो आदमी मेरी माँ पर हाथ उठाना बंद नहीं करता, मैं इस घर में दाखिल भी नहीं होऊंगा। क्या गाड़ी को अपना घर बना लिया? अच्छी बात नहीं है। तो आप भी समझ नहीं पा रहे मुझे, वाकई में। आप अपनी जगह ठीक हैं, मैं मानता हूँ ये बात, ये गाड़ी भी मेरी दादी की खरीदी हुई है, और ये जो कुछ भी है हकीम ओलू ख़ानदान का है। अगर इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ होता हूँ मैं, तो उसमें कोई शक नहीं, मैं सबके साथ आपके भी ख़िलाफ़ होऊंगा। जाहिदा साहिबा यानी आपकी वालिदा से माफ़ी मांग लूँगा मैं। पहले अपने बाबा से माफ़ी मांगनी होगी तुम्हें। अगर ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनना है तो मेरी बात मान लो। आइंदा इस तरह की बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करना। चलो, कुछ सामान है उठाने में मेरी मदद करो। आ जाओ बाहर। अरे क्या हो रहा है? शेफकत, शेफकत, तैनेर का फोन अभी तक बंद आ रहा है। उसकी फिक्र हो रही है मुझे, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। कुछ बुरा हुआ तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। लेकिन बच्चा है वो, मेरा बच्चा। खुश आमदीद उमर बेटा। वालिदा सुल्तान। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। मेरा प्यारा बेटा। वाकई हादसा बहुत बड़ा था, लेकिन अल्लाह ने खैर की। फिक्र मत करें साले साहब, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे और ऐसे वाकयात से बचाए। आमीन। तुम तो थक गए होगे काफी, काम पर जा रहे हो अभी? हाँ बिल्कुल, मैं काम से नहीं सकता और ये सब काम तो मैं वैसे ही कर लूँगा। जो बुरा वक्त था वो अल्लाह के हुक्म से गुजर गया। चलो अब मुझे इजाज़त दो, चलता हूँ मैं। चलो चलो, ख्याल रखो। बहुत अफसोस हुआ मुझे, जो हादसा हुआ सुबह पता चला, लेकिन ये अच्छी बात है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी को ज्यादा चोटें नहीं आई हो। हाँ अल्लाह ने करम किया, वो ठीक है। वैसे तुम्हारी बेटी का आग कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, वो तो पहले ही मेरे बेटे के इश्क में जल रही है। रजब जी तुम क्या बकवास कर रहे हो मुझसे? रुक जाओ, छोड़ो इसे, जाने दो। मैं कह रहा हूँ अपनी बेटी को जलने से बचा लो। देखो वो मेरे बेरोजगार बेटे के पीछे पड़ी हुई है। मैं भी बेटियों वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारी बेटी को तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं। मेरी बेटी के बारे में तुम ये सब बातें कैसे कर सकते हो? शर्म आनी चाहिए। कोई गलत बात नहीं की है उसके। दोबारा तुमने मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात कर रहा हूँ। ठीक है, छोड़ो मुझे। मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी ले आओ। ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हारी बात समझ गई।
ठीक है, बाद में बात होती है। तुम्हारे बहनों का फोन था, मीठा खाना है उन्हें। आपा मुझे थोड़ी देर के लिए फोन चाहिए होगा आपका। तुम मर्द के लिए परेशान हो रही हो? हाँ तो होंगी ना मैं। देखो वो ना तो बात सुनता है ना समझता है। कॉल लग गई उसको? उठा ही नहीं रहा। नहीं उठाएगा लगता है। मैं एक काम करती हूँ, उसे बाहर जाकर देखती हूँ, मिल जाए। क्या हो गया है तुम्हें? रुकिए, बात तो सुनो। तुम इस वक्त नहीं जा सकती हो गुल्लू, मेरी बात सुनो। देखो मैं क्या कह रही हूँ तुमसे। पापा मैं नूरे से मिलने जा रही हूँ, 10 मिनट में आ जाऊंगी मैं। तुम कहीं भी नहीं जाओगी, 1 मिनट के लिए भी नहीं। क्या हुआ? हुआ क्या है? मुझे खुद नहीं पता क्या बात है, जाके पूछती हूँ उनसे। क्या मतलब है? मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ? ये क्या बात हुई? जाना तो पड़ेगा, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। देखो बच्चों की तरह जिद मत करो। तुमने देखा नहीं बाबा को भी, फिर गुस्से हो जाएंगे। छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, उन्हें संभाल लीजिएगा। मैं 10 मिनट में आ जाऊंगी, ठीक है? मैं जा रही हूँ। गुल्लू तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारी तरफ ही आई थी तुमसे बात करने के लिए। आज तुम काम पर नहीं गए? नौकरी छोड़ दी। क्या मतलब है इसका? क्या करना है पूछ कर तुम्हें? हाँ ये अच्छा किया कि तुमने मेरी रकम वापस कर दी। वैसे भी मैं बेरोजगार हो गया हूँ, कुछ भी नहीं अब तो। तुमसे उधार समझ कर ली थी रकम, तो वो मुझे वापस तो लौटानी थी ना। बिल्कुल, अच्छा किया कि दे दी। और तुम्हारे लिए कौन सी इतनी बड़ी रकम थी? किस किस्म की बातें कर रहे हो ये? कोई गलत बात नहीं कर रहा मैं। अब तो तुम उस गुलफैम साहिबा की असिस्टेंट बन गई हो ना, जाहिर है मेरी रकम तो वापस करोगी, क्योंकि तुम्हारा उठना बैठना जो मशहूर लोगों के साथ हो गया है। यकीनन तनख्वाह भी बढ़ गई होगी। मेरी ये मामूली सी रकम क्या अहमियत रखती है तुम्हारे लिए? मेरी बात सुनो, वो रकम मेरी तनख्वाह का हिस्सा नहीं थी, समझे? और ये बात भी अपने दिमाग में रखो कि मैं गुलफैम साहिबा की असिस्टेंट नहीं, मुलाजिमा हूँ। बाबा क्या हुआ है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कहाँ है गुल्रू? गुल्रू जिहान साहब ने बुलाया था, वो वहां गई है। क्या उसका रजब की बेटे मर्द से कोई ताल्लुक है? क्या मतलब? क्या मतलब? उसका क्या ताल्लुक है? जिस रात आग लगी जोर जोर से वो उसका नाम पुकार रहा था और अपने होश में भी नहीं था। आखिर वो क्या करने आया था वहाँ? मर्द? हालात फिर ऐसे हो गए कि मैं तुम्हें बता नहीं सका। मर्द? वो तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। बाबा मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। और हम बचपन से देखते आए हैं उसे। यानी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन वो बहुत संजीदा है। अगर वो इतना शरीफ लड़का है तो उस हालत में हमारे घर आने की क्या जरूरत थी? क्या किसी शरीफ लड़के का बाप लोगों के सामने किसी लड़की का मजाक उड़ा सकता है? क्या कहा है उन्होंने बाबा? उसने कहा कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को बर्बाद कर रहा है, वो उसके साथ जल जाएगी। क्यों कहा उसने? बेशर्म इंसान, पता नहीं सबके सामने क्या कुछ कहता रहा। देखो मसूदे बेटी, तुम सबसे बड़ी हो। तुम्हारी अम्मी के इस दुनिया से जाने के बाद तुमने अपनी बहनों को संभाला। तुम अपनी बहन को समझाओ जरा, ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से लोगों को बातें बनाने का मौका मिले और मुझे शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है बाबा, मैं उससे खुद बात करूंगी। आप परेशान मत होइएगा। बात तो सुने बाबा। ये क्या कर दिया? उफ खुदाया। समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे सुनो, मेरी हर बात को समझो। मेरी जान, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, नाराज होने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी हर बात सुनूंगा और समझूंगा, यकीन करो मेरा। आपा है जी, कहिए आपा। क्या हो गया? ठीक है ना, मैं समझ गई आपा, बस आ रही हूं मैं।
अरे क्या हुआ बताओ। ये तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है। बताओ ना मुझे, क्या हुआ था? घर के सामने कोई तमाशा लगाया था, बताओ। मैं तुम्हें बताने ही वाला था वो सब, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता हूँ। क्या मतलब? क्या बताने वाले थे कि हमारे दरवाजे पर आकर तमाशा लगाया? एक बात तो मुझे बता दो आज, हमेशा मुझे क्यों मुश्किल में डाल देते हो तुम हमेशा इस तरह से? बताओ। दरअसल मैं समझा था कि तुम हम डिजाइनर बन गई उनकी कंपनी के लिए। हाँ, अब समझ आया। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि अगर मैं उनकी मुलाजमा ना होती तो अब तक एक डिजाइनर बन चुकी होती। तुमने मुझे मेरे पूरे घर वालों के सामने रुस्वा किया है। मेरे बाबा इस इल्लत के हकदार नहीं थे। मेरा यकीन करो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया और उस वक्त वैसे भी मैं होश में नहीं था। बदकिस्मती से उसी वक्त तुम्हारे बाबा मेरे सामने आ गए अचानक। सच बताओ तो मुझे तुम अब बेवकूफ लग रहे हो। काश के थोड़ा अक्ल से काम लिया होता।